आज हम 7 ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिनसे नॉर्मल डिलीवरी के अमकानात बढ़ जाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी माँ और बच्चे के लिए बहुत सेव होती है, लेकिन इसके लिए अगर ट्राई किया जाए तो जो टिप्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत बेस्ट हैं, जिनसे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहली नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप एक ऐसी डॉक्टर को चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करती हो। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर को मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है और दर्दों का कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता, किसी भी टाइम रात हो सकती है। तो ऐसी डॉक्टर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करे। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मिसाल देकर आपको समझाती हूँ कि सी सेक्शन करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और पैसे भी इसके ज़्यादा होते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी जो कि ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत और टाइम ज़्यादा देने के बाद डॉक्टर को फ़ीस कम मिलेगी। तो उनको तो यहाँ से आप समझ जाएँ कि आपका सी सेक्शन ही वो करेंगे। कौन 5 से 7-8 घंटे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतज़ार करे। अगर कोई डॉक्टर आपसे नॉर्मल डिलीवरी की फ़ीस ज़्यादा माँग रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देंगे, क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक और इम्पोर्टेंट टिप्स, आप खुद को एक्टिव रखें, बेड रेस्ट कम रखें अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन माँ या बच्चे में नहीं है, आप बाकायदगी से चेकअप करवाते रहें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी तो टाइम से उसका पता चल जाए और आप उसको ट्रीट कर सकें। आप खुदा ना खास्ता आपको वीकनेस है, एचबी कम है या बच्चे में या माँ में कोई प्रॉब्लम है, आपको कन्फर्म हो जाए कि नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देना भी है या नहीं। जैसे जैसे डॉक्टर आपको टेस्ट का कहें या आपको अल्ट्रासाउंड का कहें तो आप ये लाजमी करवाएं। इसके अलावा अगर आपको खून की कमी है तो उसका ट्रीट करें, आपको खून की कमी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी एचबी 12 से ऊपर होनी चाहिए, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी एचबी 11 से ऊपर होनी चाहिए और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी एचबी 10 से ऊपर होनी चाहिए। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें, सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स यानी कि आयरन, कैल्शियम की गोलियां वगैरह आप लाजमी इस्तेमाल करें टाइम पर। इसके अलावा आप वर्जिश लाजमी करें, जैसे आप सुबह के वक्त और शाम के वक्त। आपको ये बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आपको 7वां महीना शुरू हो तो समझ लें कि आप एक्टिव हो जाएं। काम वालियों के साथ मिलकर काम शुरू कर दें, घर में झाड़ू खुद लगाएं, वर्जिश करते रहें। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपना वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। आपका वज़न 7 किलो से ज़्यादा पूरी डिलीवरी के जो पीरियड्स में, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 7 किलो से कम ना हो और 13 किलो से ज़्यादा ना हो, इतना आपका वज़न होना चाहिए। इसके अलावा एक मैं आपको हैरानकुन बात बताने वाली हूँ कि आपने 7वां महीना जैसे आपको स्टार्ट हो, आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है। वो इसलिए कि जो सेमन होते हैं मर्द के, वो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जो यूट्रस को सॉफ्ट करते हैं। जब यूट्रस का मुंह सॉफ्ट हो जाता है तो लेबर पेन्स में आसानी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी आसान भी होती है और इम्पॉसिबल भी होती है। हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि अगर 7वां महीना जैसे ही शुरू हो जाता है, 7वें 8वें 9वें मंथ में पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड किया जाता है। देखिए, आई विल आस्क यू कि आप के अंदर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपने मतलब कि अगर कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें आपके या आपके बच्चे को कोई नुकसान हो इंटरकोर्स से, तो फिर आपने इंटरकोर्स को अवॉइड नहीं करना, बल्कि आपने 7th 8th और 9th मंथ में इंटरकोर्स जारी रखना है ताकि नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा कुछ खुराक ऐसी हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो, जैसा कि पपीता, इसके साथ लास्ट मंथ में खाएं, देसी घी खाएं, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। आप रोगन बादाम का इस्तेमाल करें, आप दूध में डाल के रोगन बादाम पी लें, देसी घी दूध में डाल के पिएं, जैसे भी पिएं। इसके अलावा आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद से कोशिश करें कि आप खुद चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी करवाना, मतलब कि आपको हल्की फुल्की फॉल्स पेन है तो आप घर में बैठें।
आप फ़ौरी से डॉक्टर के पास ना जाएं और फ़ौरी से आप डिसीजन ना लें जब तक कि आपकी डॉक्टर आपको नहीं कह देती, मतलब कि 38 वीक तक आप घर पे टाइम गुजारें। आपको सीवियर पेन्स हों तो आप जाएं। हल्की दर्दों में अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वहाँ पे आपको अगर ट्रायल दिया जाएगा तो आप 1 से आपकी गिनती शुरू होगी। अगर आप घर में दर्दें गुजार लेंगे, आधी दर्दें, तो आपकी वहाँ की काउंटिंग 5 से शुरू होगी, क्योंकि 5 तक आप घर पे गुजार गए हैं, घर पे दर्दें गुजार के चले गए हैं, आपकी आधी दर्दें घर पे चली गई हैं, काम काज करते अपना सामान समेटते अच्छा चलते हैं, या हस्बैंड वगैरह घर नहीं है आते, या खुद आप चाहते हैं चलो दर्दें तेज़ हों तो फिर जाएँ हम, तो ये दर्दें अगर आप घर पे गुजार के जाएंगी तो वहाँ पे आपकी लेबर बहुत आसान होगी। पहली जो दर्दें होती हैं वही ही मुश्किल होती हैं। मुश्किल ऐसे है कि वो टाइम लेती है ज़्यादा, वो ज़्यादा 10 समझ लें कि 10 दर्दें हैं, 5 आप घर पे गुजार के जाएँ, तो ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत सेव हैं। तो ये थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर दूँगी, किसी किस्म का भी कोई सवाल हो। थैंक यू वेरी मच।